नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, जानेंगे कटहल की खेती कैसे करें और इसमें डायबिटीज को भी कैसे दूर कर सकते हैं और भी अन्य बीमारियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। कटहल की बागवानी ने अपने अनोखे स्वाद, पोषण संबंधी लाभों और पाक कला में बहुमुखी प्रतिभा के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है। दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक के रूप में कटहल न केवल विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य भोजन के रूप में कार्य करता है, बल्कि किसानों के लिए सांस्कृतिक महत्व और आर्थिक क्षमता भी रखता है। किसान भाइयों, कटहल की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। कटहल को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, जहाँ तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस और सालाना 100 से 240 सेंटीमीटर बारिश होती है। कटहल की बागवानी के लिए गहरी दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मिट्टी में अच्छी जल निकासी होती है और कटहल के पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। हालांकि कटहल लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में ये बेहतर तरीके से बढ़ता है। कटहल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसलिए आपको अपनी मिट्टी में खाद और उर्वरक डालने की आवश्यकता हो सकती है। कटहल की खेती के लिए खेत की तैयारी में खरपतवारों को हटाकर जुताई करके और जैविक पदार्थ डालकर मिट्टी तैयार करना शामिल है। इसके बाद उचित दूरी और आकार के साथ गड्ढे खोदे जाते हैं। खेत में गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिलाना चाहिए। ये मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है और उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। समान दूरी पर गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढों का आकार और गहराई कटहल के पौधे के आकार के अनुसार होनी चाहिए। किसान भाइयों, कटहल की उन्नत किस्मों में अक्सर संकर या ग्राफ्टेड पौधे शामिल होते हैं, जो जल्दी फल देने, अधिक उपज और बेहतर फल गुणवत्ता जैसे लाभ प्रदान करते हैं। कुछ उन्नत किस्में हैं जैसे ब्लैक गोल्ड, हनी गोल्ड, गोल्डन नगेट, खजवा, स्वर्ण मनोहर, स्वर्ण कृति, NJ1, NJ2, NJ15, NJ3। ये किस्में अपने मीठे स्वाद, चमकीले रंग और पोषण संबंधी लाभों के लिए जानी जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विविधताएं और नई कटहल की संकर किस्में हैं जैसे टूबगेरे रेड, प्रकाश चंद्र, रुद्राक्षी, शंकर और सिंधु जैसी किस्मों को भी उनके स्वाद के लिए बेहतर माना जाता है। कटहल के पेड़, खास तौर पर ग्राफ्ट किए गए पेड़, लगाने का आदर्श समय बसंत के आखिर में या गर्मियों की शुरुआत में होता है। गर्म जलवायु में रोपण पूरे साल किया जा सकता है, अर्थात कटहल की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय जून या जुलाई है। इस अवधि के दौरान कटहल के पौधे अच्छी तरह से विकसित होते हैं और साल भर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। जुलाई अगस्त में बुआई करने से डंपिंग ऑफ की समस्या की संभावना कम हो जाती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सुनिश्चित करें कि चुने गए स्थान पर पूरी सीधी धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी हो। कटहल का पौधा तैयार करने के लिए आप बीज या कलम, स्टेम कटिंग का उपयोग कर सकते हैं। कलम से पौधे तैयार करना अधिक आसान और फल जल्दी आने की संभावना होती है। कटहल का बीज जल्दी सूख जाता है, इसलिए उसे फल से निकालने के तुरंत बाद थैलियों में 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई कर देना चाहिए। कटहल के पौधे को पैच बडिंग या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कटहल की पौधा रोपण विधि के लिए आप बीज या नर्सरी से प्राप्त पौधे का उपयोग कर सकते हैं। ऊपरी मिट्टी में 20 से 30 किलोग्राम सरी गोबर की खाद, 1 से 2 किलोग्राम करंज की खली तथा 100 ग्राम NPK मिश्रण अच्छी तरह मिलाकर भर देना चाहिए। कटहल के पेड़ में प्रत्येक वर्ष फलन होती है, इसलिए अच्छी पैदावार के लिए पौधे को खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। किसान भाइयों, प्रत्येक पौधे को 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 100 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति वर्ष की दर से जुलाई माह में देना चाहिए। जब पौधे 10 वर्ष के हो जाए तब उसमें 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति वर्ष देते रहना चाहिए। आगे आता है मल्चिंग। मल्चिंग से खरपतवारों की वृद्धि को रोका जा सकता है, इसलिए पेड़ के चारों ओर मिट्टी की सतह पर लकड़ी के गुरादे, घास या अन्य जैविक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। आगे आता है खरपतवारों को हाथ से उखाड़े। यदि खरपतवार अधिक हो गए हैं तो उन्हें हाथ से उखाड़ कर भी हटाया जा सकता है। आगे आता है खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशक का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए। कटहल में पुष्पन और फलन की प्रक्रिया एक लिंगी होती है, जिसमें नर और मादा फूल एक ही पेड़ पर लेकिन अलग अलग स्थानों पर लगते हैं। फल जनवरी फरवरी से जून जुलाई तक विकसित होते रहते हैं। इसी समय में फल के अंदर बीज, कोया इत्यादि का विकास होता है और जून से जुलाई में फल पकने लगते हैं। किसान भाइयों, कटहल में कीट नियंत्रण के उपाय हम इस प्रकार कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर का छिड़काव मिली बग के नियंत्रण में मदद कर सकता है। आगे आता है मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC का 1.5 मिली प्रति लीटर छिड़काव भी मिली बग के नियंत्रण में मदद कर सकता है और इसमें
चींटियों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। इसकी आवाजाही को रोकने के लिए मुख्य तने पर चिपचिपा बैंड लगाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कटहल के बाग में रोग नियंत्रण, जैसे डाइथेन M45 का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है ब्लू कॉपर का छिड़काव। फल लगने के बाद लक्षण स्पष्ट होते ही 0.3% का घोल 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। और फूल आने के समय कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% या टेबुकोनाजोल 0.05% का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, बोरान व कैल्शियम को मिलाकर 10 दिन के अंतर पर 3 छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, कटहल के फलों की तुड़ाई परिपक्वता पर की जाती है। आमतौर पर फल लगने के 100 से 120 दिन बाद जब डंठल और पत्तियां हल्के पीले हो जाते हैं तो तुड़ाई की जाती है। फलों को किसी तेज चाकू से लगभग 10 सेंटीमीटर डंठल के साथ तोड़ने से दूध का बहना कम हो जाता है। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर से लगभग 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है। कटहल के पेड़ 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देते हैं और लगभग 12 साल तक भरपूर मात्रा में फल देते हैं। और एक कटहल का पेड़ प्रति वर्ष 200 फल दे सकता है और पुराने पेड़ 500 फल तक भी दे सकते हैं। और किसान भाइयों, कटहल खाने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे और ये हृदय को स्वस्थ रखता है, थायराइड को कम करता है, डायबिटीज में भी बहुत ही फायदेमंद होता है और पाचन में भी फायदेमंद करता है, और तो और एनीमिया की समस्या को भी दूर करता है। आगे वजन घटाने में बहुत ही सहायक होता है और कटहल के सेवन से आपका बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।